बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली इग्नू के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी एक दो एग्ज़ाम बचे होंगे कुछ लोगों के, जैसे बेबी YCT 137 पोस्टपोन होके 7 जुलाई को हो गया है। जैसे तो ये एग्ज़ाम भी अभी हमारा बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट सबके ही हो चुके हैं ना ख़त्म, लेकिन कुछ के बचे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भी अब ख़त्म होने वाले ही हैं। तो हम अब आगे की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम आगे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उस चीज़ की, या फिर हम जिन्होंने न्यू एडमिशन्स लिए हैं इग्नू में, उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि यार जो न्यू एडमिशन्स लेते हैं ना, उनको कुछ भी पता नहीं होता है, तो उनको एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए, कि कोई गाइड करे उनको, कोई समझाए उन्हें। ठीक है, सो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आगे, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती हैं जिन्हें मैं क्लियर करती रहती हूँ। लेकिन अब हम आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं कि हम इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर इग्नू एग्ज़ाम्स, सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो इग्नू का स्टडी मटेरियल होती है। वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप गाइड प्रेफर करते हो, लेकिन हम सबसे पहले इग्नू के स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। जैसे ये बुक आप देख सकते हो, ये है कोड BBYCT 133। मेरे बायो के सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए मेरे पास ये स्टडी मटेरियल है। ये वॉल्यूम 1 है जो आपको दिख रहा होगा। तो देखो, ये जो स्टडी मटेरियल है ना, ये मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इसलिए आप लोग स्टडी मटेरियल को ही फॉलो किया करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो देखो अब हम नए तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं कि अब हम आगे कैसे पढ़ें। जिन्होंने न्यू एडमिशन्स लिए हैं उनके लिए प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है मेरी वीडियोज़। ओके, तो देखो, जब हम अपने स्टडी मटेरियल को देखें तो इसमें देखो, हम खोलने के बाद आपको यहाँ दिखेंगी कुछ यूनिट्स लिखी हुई होती हैं, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है, इसलिए इसमें 4 यूनिट हमें दी हुई है। वॉल्यूम 2 में भी हमें बाकी लेफ्ट जो भी यूनिट होंगी वो हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये है प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी मेरा। इसे खोलने के बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ के देखेंगे कि हमें यूनिट 1 अच्छे से चैप्टर जो है वो हमें दे रखा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप लोगों का जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं और जो चैप्टर के बीच बीच में होते हैं, लाइक essay 1 और essay 2, essay 3 कर करके जो दिए हुए हैं ना, मतलब यही होता है कि SAQ1, SAQ2, SAQ3 करके जो भी दिए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो इन्हें आप ना जब भी चैप्टर पढ़िए तो करते चलिए, तो आपके लिए आसानी रहेगी। बाद में आप पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा अगर आप शुरू से करते रहोगे तो। ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, मैं अपना आपको सच में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहती, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरा पूरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को एकदम सही गाइडेंस दूँ। मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रही हूँ कि जो इग्नू में 99% क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सीधा उठा के इस स्टडी मटेरियल के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से, और जो एंड में हमें दिए हुए हैं, एंड में चैप्टर के एंड में समरी के बाद, वहाँ से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। ये चीज़ मैंने खुद पढ़ के, पेपर देख के एक्सपीरियंस की है। तो आप लोगों को जो सीधा क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको बीच में से चैप्टर के और चैप्टर के एंड में से ही मिलते हैं, आप देख ही सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इग्नू के स्टडी मटेरियल की ये लगती है कि इन्होंने जो एंड में क्वेश्चंस हैं, जो बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, उसके इन्होंने एंड में हमें प्रॉपर आंसर्स दिए हुए हैं, वो भी इतने अच्छे से। ठीक है, और किसी किसी के आंसर्स नहीं होते हैं, जिनके नहीं होते हैं वो हमें रेफ़र कर देता है कि चैप्टर की आप यूनिट ये देख लो, या फिर आप चैप्टर का पेज नंबर, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, वो चैप्टर का वो पढ़ लो। बाकी ये हमें ऑलमोस्ट सारे के सारे आंसर्स देता ही है। सारे आंसर्स आप देख सकते हो इतने अच्छे से दिए हुए हैं,
फुल डिफरेंस बिटवीन जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे, डिफरेंस कर करके इसने हमें इतने अच्छे से दिया हुआ है। लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज़, ये बहुत अच्छा है स्टडी मटेरियल इग्नू का, इसको ही फॉलो करो और कुछ भी मत करो इसके अलावा। ना आपको पीवाई करने की ज़रूरत है, ना आपको गाइड लेने की ज़रूरत है, अगर आप पे इग्नू का स्टडी मटेरियल है तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सबके आंसर्स आपको दिए होते हैं एंड में, सबके नहीं दिए होते हैं, लेकिन ये आपको जिनके आंसर्स बहुत लेंदी या बड़े होते हैं, ये आपको प्रेफर कर देता है कि आप इस पेज नंबर पे इसका आंसर है, आप जाके पढ़ लीजिए, ऐसे दे देता है। ठीक है, तो देखो मैं अगर अपने अकॉर्डिंगली बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो इनके स्टडी मटेरियल में मैं एक कमी भी नहीं निकाल सकती हूँ कि इन्होंने अपने स्टडी मटेरियल में कुछ बेकार सा दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। स्टडी मटेरियल इग्नू का सबसे अच्छा है, इसको आप पढ़िए। और इसको अगर आप पे देखो बहुत टाइम है, लाइक अगर आप इग्नू के स्टडी मटेरियल को अपना पूरा साल दे रहे हो या 6 महीने दे रहे हो या प्रॉपरली पढ़ रहे हो, तो आप चैप्टर टू चैप्टर पढ़ो और पूरा ही मतलब एक एक पेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डीप में अगर जा रहे हो तो जाओ। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इग्नू के स्टडी मटेरियल को या इग्नू की पढ़ाई पूरे साल या 6 महीने करते हैं, कोई नहीं करता। एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले ही लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग भी, मुझे पता है कि एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले ही पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके लिए आप सिर्फ इग्नू के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो बीच बीच में दिए हुए हैं, जो लास्ट में दिए हुए हैं, अगर आप वो कर रहे हो ना, तो आपको सच बता रही हूँ फुल मार्क्स आपके इग्नू में आने ही आने हैं। ये चीज़ ना मैंने अपने फर्स्ट ईयर, तो देखो मैंने भी अपना पूरा ऐसे ही निकाला था। जो लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता होगा मेरे बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में सब कुछ। तो लेकिन बाद में जब चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, जब मैंने वो चीज़ खुद अप्लाई करनी स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है। ये चीज़ एक्सपीरियंस करके ही पता चलती है, ऐसे नहीं पता चलता। तो आप लोग सिर्फ इग्नू के स्टडी मटेरियल्स को ही प्रेफर कीजिए, और इग्नू के स्टडी मटेरियल के बीच के जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, एंड में हमें उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, और जो ट्रू फॉल्स फिलअप्स मैचिंग आप लोगों को दी हुई है इग्नू के स्टडी मटेरियल के एंड में या फिर बीच में चैप्टर के, उसको उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि आंसर्स दिए गए हैं, वरना कोई भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता आज के टाइम पे कि हम खुद आंसर्स ढूंढें। ठीक है, तो हमें अगर आंसर्स दिए हुए हैं तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं कि चल इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैंने अपने खुद पेपर से 1 या 2 महीने पहले पढ़ने स्टार्ट करती हूँ मैं अपने स्टडी मटेरियल, और मैं सिर्फ एंड की एक्सरसाइज पे पूरा फोकस करती हूँ। बीच के जो चैप्टर्स हैं उनमें मैं ज़्यादा घुसती ही नहीं हूँ, डीप में मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इनकी एक्सरसाइजेस करती हूँ सारे चैप्टर्स की, और पेपर में गाइस पूरे क्वेश्चंस वहाँ से उठा के देते हैं। आप खुद ट्राई करके देख लो, आप खुद आके यहाँ पे कमेंट करके जाओगे और लिखोगे कि मैंने एकदम सही चीज़ कही है। आपको पेपर डायरेक्ट उठा के दिए गए हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से। आप खुद एक बार अप्लाई करिए ये चीज़, आप खुद एक बार एक्सपीरियंस कीजिए ये चीज़, आप खुद आएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ एकदम सही कहा था मैंने। सो गाइज लेट बी ट्राई तो करके देखो एक बार इस चीज़ को। क्यों इधर उधर हम सर्च कर रहे हैं, क्यों हम इतनी सोच रहे हैं कि क्या आएगा, जब हमारे स्टडी मटेरियल में सब कुछ दिया हुआ है, इतने अच्छे से दिया हुआ है। तो इसको पढ़िए, इसको करिए। जिनका भी न्यू एडमिशन है गाइज, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो 2nd या 3rd ईयर में हैं उनको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। और ज़्यादातर चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बच्चों के पास उनके स्टडी मटेरियल्स नहीं होते हैं, तो वो लोग गाइड प्रेफर करते हैं, उन्हें गाइड लेनी पड़ती है। अगर नहीं है तो देखो उसके लिए मैं आपको कुछ और सॉल्यूशंस दूंगी, गाइड प्रेफर करूंगी। लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो अपने घर पे ही अपना स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मंगवाएं, ना कि सॉफ्ट कॉपी प्रेफर करें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को ध्यान दीजिए। यू कैन स्कोर full marks on your IGNOU exams if you follow this study material, okay? एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कर दिया करो वीडियो प्लीज़, ठीक है। और अगर आप न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके बताइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है अब
ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करो, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके बताओ कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मैं कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से अब ध्यान दीजिए अपनी जर्नी की तरफ, एंड स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।